गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम वेक्टर का एक लास्ट लेक्चर लेके आए हैं। मेरे ख्याल से आखिरी लेक्चर होगा आज का ये, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा था, उसके क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक रह जाएगा आपका लामिस थ्योरम, ठीक है बच्चों। मैं कोशिश करता हूँ आपका लॉकडाउन थोड़ा मैनेज करने का, ताकि ये इमेज गायब हो जाए थोड़ा, ठीक है। अभी कुछ दिन आप मैनेज कर लीजिए, ठीक है। आई होप कल तक के मैं कोशिश करता हूँ गायब करने का, ठीक है बच्चों। चलो तो शुरू करेंगे बच्चों। क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ रहे थे, ठीक है। उसे क्वेश्चंस करते हैं, चलिए। ठीक बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बोला गया है इफ, क्वेश्चन है बच्चों आपका इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 ए डॉट बी, ये ऐसा बोला है, ठीक है। इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 ए डॉट बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये आपसे बोला गया है। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 ए बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलिए बच्चों, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, अच्छा ये दिया है, ठीक। क्वेश्चन ये बच्चों, ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है ए बी साइन थीटा, आपको याद होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको आ गया √3, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए बी कॉस थीटा। तो ए बी तो कैंसिल्ड, ठीक है। ये आपको हो जाएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा हो जाएगा साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू √3। टेन किसका मान √3 होता है बच्चों? 60 डिग्री, हाँ ये ऐसा, तो 60 डिग्री आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इसे एक चीज और बोला गया था बच्चों, ठीक है। आल्सो कैलकुलेट मॉड ऑफ ए प्लस बी, ये आपको निकालना था। आल्सो कैलकुलेट मॉड ऑफ ए प्लस बी, ठीक है बच्चों। तो चलिए, हमको पता है मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, ये आप पहले प्रूव कर चुके हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। आपको पता है ये आपका फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, ठीक है बच्चों। तो चलिए, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये बी स्क्वायर, ये 2, ये ए cos थीटा, cos कितना था बच्चों? 60। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस cos 60 कितना होता है बच्चों? 1/2, ये ऐसा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा आपका ए बी, पावर में 1/2 आएगा बच्चे, क्योंकि यहां से आप ये गायब करेंगे, ये ऐसा, यहां से स्क्वायर हम गायब करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला का क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों, चलिए, तो अगला क्वेश्चन बोला गया इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 6k, वेक्टर ए। वेक्टर बी कितना दिया बच्चों? वेक्टर बी आपको दिया 6i प्लस 4j प्लस 3k, ये वेक्टर बी आपको दिया गया है, ये ऐसा। तो क्वेश्चन बोला गया फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। खैर आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। मैंने कल ही आपको बता दिया है कि यूनिट वेक्टर दोनों के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है बच्चों। और मैंने बताया कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपका होता क्या है। देखिए क्या फॉर्मूला आपको लिखाया गया था, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, देखिए एक बार क्या आपको फॉर्मूला आपको लिखाया गया है,
ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये फॉर्मूला आपको लिखाया गया था यूनिट वेक्टर का। ठीक है, तो पहले हमारा टारगेट है ए प्लस बी निकालना, फिर उसका मॉड निकालना। तो पहले ए प्लस बी हम निकालते हैं, सॉरी ए क्रॉस बी पहले निकालते हैं। तरीका क्या होता है क्रॉस बी निकालने का? पहले आई को लिखते हैं, फिर जे को लिखते हैं, फिर के को लिखते हैं। ठीक है, याद आ गया? फिर किसको लिखते हैं? पहले ए वाले को 2 4 6 पहले ए वाले को, फिर किसको लिखते हैं? फिर बी वाले को। तो बी वाला कितना बेटा? 6 4 और ये 3, या ऐसा। ठीक है, हो गया। तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा बच्चों? ए क्रॉस बी ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये लिखिए, पहले आई को लिखते हैं, पहले आई को क्रॉस मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 माइनस 6 4 जा 24 माइनस जे 2 3 जा 6 6 6 जा 36, फिर के 2 4 जा 8 6 4 जा 24, ये ऐसा। ये प्रॉपर तरीका होता है बच्चों लिखने का। अभी कितना हो जाएगा? 12 माइनस 24 माइनस 12 आई, ये कितना होगा बच्चों? प्लस 30 जे, ये कितना होगा बच्चों? 8 माइनस 24 कितना होगा आपके पास? 16, ये ऐसा बच्चों। ठीक है, तरीका पता होना चाहिए आपको। पहले आई को लिखते हैं, पूरे लाइन को छोड़ दो, 4 3 या 12, ये ऐसा। जे को लिखते हैं, पूरे लाइन को छोड़ दो, के को लिखते हैं, पूरे लाइन को छोड़ दो, ये ऐसा। ठीक है, तो ऐसे पता चलेगा आपको ए क्रॉस बी का फॉर्मूला। अब इसका मॉड निकाल लो बच्चों। मॉड निकालना आपको पता है कैसे निकालते हैं? मॉड ऑफ। ठीक है, चलिए तो वैल्यू में रख रहा हूं यहां पर। एन वेक्टर कितना मिला आपको? माइनस 12i प्लस 30j माइनस 16k। और मॉड कैसे निकालते हो बच्चों? तो माइनस 12 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। ये तरीका आपको होता है आपका मॉड निकालने का। मॉड निकालना मतलब क्या होता है? स्क्वायर निकालना होता है। ठीक है, मॉड निकालने का मतलब होता है उसका रूट के साथ स्क्वायर निकालना। ठीक है, देख लो बच्चों कितना है इसको भाई करने की जरूरत नहीं, यहीं तक आप छोड़ सकते हो। बाकी ऑप्शंस में देख रहे ना, ऑप्शन पे क्या किया है वो। ये आपका 30j, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 16k, ये ऐसा। कितना आएगा चेक कर लो। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। और 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 256, ये ऐसा। ठीक है, स्क्वायर कीजिए, कितना पे आएगा? ये स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा? यह पे जाएगा माइनस 12i प्लस 30j माइनस 16k, कितना आएगा देखिए, देखो कितना आएगा? 4 6 10, उसके बाद 4 5 9, फिर 10 हो जाएगा, फिर कितना आएगा आपके पास? 1 और 9 10, 10 और 2 12 और 13 1300। ठीक है, तो एन वेक्टर कितना मिलेगा बच्चों? माइनस 12i प्लस 30j माइनस 16k, 2 जीरो को बाहर ले आओ तो 1 जीरो हो जाएगा, रूट 13, ये ऐसा। ठीक है, बाकी और देख लीजिए कितना आगे वो सॉल्व किया है। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिए हैं, आर वेक्टर गिवन है बच्चों आपको। आर वेक्टर आपको गिवन है, ये वो गिवन है i प्लस 2j प्लस 3k, ये आर वेक्टर आपको गिवन है। ठीक है, और दूसरा आपको ओमेगा वेक्टर गिवन है 4i माइनस 6j प्लस 3k। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला कि फाइंड वी वेक्टर, ये ऐसा। आपको वी वेक्टर आपको निकालना है, कितना होगा? तो आपको पता है बच्चों वी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस ओमेगा, ये होता है फॉर्मूला। बस बाकी वैल्यूज आपको रखना है। ठीक है, आर का वैल्यू कितना है? 1 2 3, और ओमेगा कितना है? 4 माइनस 6 3, ये ऐसा।
ठीक है, पहले आई बाहर निकालेंगे, कितना हो जाएगा आई, 2 3 जा 6 माइनस 6 3 जा 18, तो माइनस माइनस प्लस, फिर जे 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, ठीक है, फिर कितना आएगा के कितना का बच्चों, 1 6 जा माइनस 6 माइनस 4 2 जा 8, ये ऐसा, ठीक है। अब देख लिए v क्रॉस कितना आएगा, देखिए कितना आएगा v वेक्टर आपका, 18 और 6 कितना होगा 24, 3 माइनस 12 माइनस 9 तो प्लस 9, 6 माइनस 8 माइनस 14, ठीक बच्चों, ये प्रॉपर तरीका होता है निकालने का, ठीक है। क्रॉस सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी क्रॉस को सीखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, प्रूव दैट, क्वेश्चन बोला प्रूव दैट वेक्टर a इज इक्वल टू 4 3 1, ये गिवन है 4i प्लस 3j प्लस k, ठीक है, एंड b वेक्टर यह गिवन है बच्चों 12 9 3, ये ऐसा, एक बार चेक कर लेते हैं, फोर 3 1 12 9 3, ठीक है, आर पैरेलल, क्वेश्चन बोला है कि दोनों दोनों पैरेलल प्रूव कीजिए, ऐसा बोला क्वेश्चन में, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल आपका होता है a क्रॉस b इक्वल टू 0 वेक्टर, यदि ऐसा आ गया तो वो क्या आपका पैरेलल है, ठीक है। चलिए देखते हैं आता है नहीं आता है, तो आपको हो गया i, या आपको हो गया j, या आपको हो गया k, i कितना है ये देखो बच्चों, पहले a को लिखते हैं ना, पहले a को लिखते हैं, तो 4 3 1, फिर कुछ लिखते हैं, फिर b को लिखते हैं, तो 12 9 3, ये ऐसा, तो देख लीजिए कितना है आपका i, 4 9 जा 36, 12 3 जा 36, 0 आ गया बच्चों, ठीक है, माइनस j 4 3 जा 12, 4 12, फिर k 4 9 जा, एक मिनट है बच्चों, एक मिनट, आई को ले इसका मल्टीप्लाई ना, सॉरी, हाँ बाकी ठीक है, हाँ आप कीजिए, 4 9 जा 36, 12 3 जा 36, ये ऐसा, तो कितना का बच्चों 0 i माइनस 0 j प्लस 0 k, कुछ नहीं, 0 वेक्टर का ही फॉर्मूला है, 0 0 0 0 वेक्टर है, ठीक है। चलिए सब 0 0 0 है, आपका 0 वेक्टर ही होगा, ठीक है, ये लाना था 0 0 0 सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, क्वेश्चन बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ a, ठीक है, कब इफ 3i प्लस 3j प्लस 9k एंड i प्लस aj प्लस 3k आर पैरेलल, ऐसा आर पैरेलल, ऐसा बोला क्वेश्चन पे, ये दो वेक्टर आपका पैरेलल है, दो वेक्टर आपका पैरेलल है, तो एक का वैल्यू निकालिए, ठीक है। बच्चों को पता है पैरेलल केस अभी आप पढ़े हो, आप पैरेलल क्या होता है बच्चों, 0 वेक्टर होता है, ठीक है। चलिए निकालिए i j k, ठीक है, a का वैल्यू कितना है बच्चों 3 3 9, और b का, हाँ वो रहा b 1 a 3, 0 वेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों 0 0 सब चीज, ये ऐसा,
ठीक है, हो गया। चलिए तो पहले आई को रखिए आप, तो कितना मिलेगा आई को, 3 3 जा 9, 9 9 जा सॉरी 3 3 जा 9, 9 इंटू ए, 9 माइनस 9 ए, ठीक है। फिर जे, बच्चों ए है ना, 9 नहीं है ये। फिर जे को लिखेंगे बच्चों तो 3 3 जा 9, 9, ये ऐसा। फिर के को लिखेंगे, के को तो 3a माइनस 3 इक्वल भी आपको जाएगा 0i, फिर 0j और फिर 0k, ये ऐसा, ठीक है। 0y 0j और 0k। ठीक बच्चों, तो आई को आई से इक्वेट करो, आई को आई से इक्वेट कर दो, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 9a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 1 आपका आएगा। वैसे इसको k को k से इक्वेट कर सकते हो, कितना होगा ये 3a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 1। किसी को भी कीजिए, आंसर आपको उतना ही आना है, ठीक है। किसी को भी कीजिए अब, आपका आंसर आपको उतना ही आएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों फाइंड साइन एंगल। क्वेश्चन बोला साइन एंगल, फाइंड साइन एंगल, ये बोला है, ठीक है बच्चों। बिटवीन, फाइंड साइन एंगल बिटवीन, ठीक है, बिटवीन यहाँ को दिया गया है वेक्टर a इज इक्वल टू, यहाँ को दिया बच्चों 3i माइनस 4j प्लस 5k, पहले वेक्टर को दिया है। और दूसरा वेक्टर को दिया है बच्चों b वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस j प्लस k, ये ऐसा। ठीक है, तो साइन एंगल आपको निकालना है। मैंने बताया था साइन एंगल का फॉर्मूला आपका होता क्या है, बताइए क्या होता है साइन एंगल का फॉर्मूला। ये आपको होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, और ये होता है मॉड ऑफ a, और ये होता है मॉड ऑफ b, ये ऐसा, ठीक है बच्चों। एक चीज और, यही आपका एरिया का फॉर्मूला होता है। याद कीजिए मैंने बताया था एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। पहले क्रॉस निकालते हैं, पहले क्रॉस, ठीक है। अच्छा मेरे ख्याल से आपको मैं बताया नहीं हूं एरिया का फॉर्मूला ना, एरिया का फॉर्मूला आपको बताया नहीं हूं मैं। चलिए आज बता दूंगा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए तो यही आपका एरिया का फॉर्मूला होता है, चलो बताऊंगा मैं भी, मुझे कल बताना था बेसिकली इस चीज को आपको। चलिए फिर अभी पढ़ते हैं इसको, ठीक है बच्चों। तो ए क्रॉस भी आपको निकालना आपको आता है, कैसे निकालेंगे, फिर से वही काम, ठीक है, फिर से वही काम आपको करना है बच्चों। तो मैं यहां पे कर रहा हूं रफ वर्क, मुझे निकालना है ए क्रॉस बी, तो पहले आई फिर जे फिर के, कितना बच्चों 3 माइनस 4 5, 1 माइनस 1 1, निकालिए कितना होगा। पहले आई को रखेंगे, कितना होगा -4 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस जे, माइनस जे कितना जो 3 1 जा 3 5 1 जा 5, फिर के -3 माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। वैल्यू कर दो यहां पर, कितना का बच्चों माइनस आई हो जाएगा, ये माइनस आई, ठीक है। और ये कितना होगा 3 माइनस 5 माइनस 2 तो प्लस 2, ये ऐसा। और 4 माइनस 3 तो के, मॉड के साथ निकालना, ठीक है। चलिए मॉड ऑफ ए का मॉड आप निकालेंगे, एक साथ निकालेंगे बच्चों, जो भी करेंगे हम एक साथ करेंगे, ठीक है। मॉड ऑफ ए, देन मॉड ऑफ बी,
मॉड ऑफ बी, यस, ठीक है। बस बाकी आपको मॉड निकालना आपको आता है, कैसे निकालते हैं मॉड आपको पता है, ठीक है, आपको मॉड निकालना आपको आता है। चलिए कैसे निकालेंगे मॉड, चलिए निकालिए। कितनों का मॉड, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, यहां मॉड कैसे निकालेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, -4 स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, 5 स्क्वायर, ये कितनों का मॉड बच्चों, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 1 1 1, ये ऐसा, ठीक है। अब देखो कितना आपका आंसर आपका आ रहा है, कितनों का बच्चों ये, 2 का स्क्वायर 4 √6, ये ऐसा, ठीक है, √6, ये कितना का बच्चों, 4 का 16 16 25 9, कितना का देखो 50 √50, ये कितना का बच्चों, √3, ये ऐसा, ठीक है। चलिए तो बाकी आपको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, बाकी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो आपको पता है कैसे सॉल्व करेंगे, √6 का वैल्यू रखेंगे आप वहां पे, और वैसे आपको साइन एंगल निकालना था, सिर्फ साइन एंगल निकालना था आपको, √6 के वैल्यू कुछ भी रख दो बच्चों, कितना होता है 2 के आसपास रख दो, ठीक है। √50 कितना होता है बच्चों, √57 के आसपास होता है, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73, ये ऐसा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करके आप साइन थीटा आप निकाल सकते हो, साइन एंगल ही बोला गया था, हमको और कुछ नहीं निकालना है, हमको साइन एंगल ही निकालना है, ठीक है, हमको साइन एंगल ही बोला गया था और हमको साइन एंगल ही निकालना है, ठीक बच्चों। चलिए बढ़ते आगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन बोला गया, फाइंड मोमेंट अबाउट अ पॉइंट, फाइंड मोमेंट अबाउट अ पॉइंट, पॉइंट आपको दिया है बच्चों, पॉइंट आपको दिया 103, ठीक है। इफ फोर्स आर एक्टिंग ठीक है एट अ पॉइंट, पहले फोर्स की वैल्यू लिखो बच्चों, फोर्स कितना है, फोर्स 3i + 4j + 5k आर एक्टिंग एट अ पॉइंट 331, ये क्वेश्चन बोला गया है, उस पॉइंट पे फोर्स लगा है बच्चों, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, चलो पहले इसको पोजीशन के फॉर्म पे लिखो, पोजीशन के फॉर्म पे बच्चों, इसको इनिशियल बोलते हैं हम लोग, जहां फोर्स लगता है उसको फाइनल बोला जाता है, ठीक है। यदि क्लास 9th के हिसाब से डायग्राम बनाएंगे तो ये रॉड होता है, देखो ये ऐसा, फोर्स यहां पे लगाते हैं बच्चों, 9th क्लास याद कीजिए, मोमेंट फोर्स यहां पे लगाते हैं, ये ऐसा, और वो पॉइंट आपको दिया है, देखो फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, ये पॉइंट आपको दिया है, ये ऐसा, और किसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट, ये रॉड किसके अबाउट घूमेगा, रॉड इसके अबाउट, ये ऐसा, रॉड इसके अबाउट घूम रहा है, ये ऐसा करके, ठीक है, ये रॉड इसके अबाउट घूम रहा है, अबाउट का मतलब होता है बच्चों फिक्स्ड, किसके अबाउट, ठीक है। जिसमें इस पेन को लेता हूं और इसके हाथ के, इसको हाथ से पकड़ लेता हूं तो इसके अबाउट घूम रहा है, ऐसा ऐसा, ये ऐसा, अबाउट मतलब होता है कौन सा पॉइंट आपका फिक्स्ड है, ये होता है अबाउट का मतलब,
ठीक है, अबाउट का मतलब होता है कौन सा पॉइंट आपका फिक्स्ड है। तो ये वाला पॉइंट हमारा फिक्स्ड है, इसको उसने बोला है 103। इसको इनिशियल बोलते हैं बच्चों, जो फिक्स्ड रहता है इनिशियल। पहले आई लिखेंगे, फिर 0J लिखेंगे, फिर 3K, और जहां फोर्स लगता है बच्चों उसको फाइनल बोलते हैं। तो 3I प्लस 3J प्लस 3K, 3 नहीं था या 1 था ये, या ऐसा। ठीक है, अबाउट का मतलब होता है किसके अबाउट घूम रहे हैं, कौन फिक्स्ड है। जैसे ये फिक्स्ड है, इसके अबाउट घूम रहा है ऐसा करके, या ऐसा। वैसे ये फिक्स्ड है, इसके अबाउट ऐसा गोल गोल घूमेगा ये। ठीक है, तो आर निकालिए बच्चों। आर क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल। तो 3 माइनस 1 2I, 3 माइनस 0 1 माइनस 3, ये ऐसा। ठीक है बच्चों, अब टॉर्क मैंने बताया था, टॉर्क आपको होता क्या है, R क्रॉस F। ठीक है, यहाँ I, यहाँ J, यहाँ K। R कितना निकाले बच्चों, 2 3 माइनस 1, 2 3 माइनस 1। और F कितना है बच्चों, F आपको दिया है 3 4 5। बाकी को क्रॉस निकालना आपको आता है। टॉर्क की यूनिट क्या होती है बच्चों, टॉर्क की यूनिट मीटर न्यूटन, न्यूटन मीटर। इसको क्या बोलते हैं आप, जॉउल बोलते हो इसी को, जॉउल। न्यूटन मीटर को ही जॉउल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है प्रॉपर तरीका आपका निकालने का। चलिए अब हम सीखते हैं बच्चों एरिया निकालना। ठीक है, एरिया निकालना हम सीखते हैं। एरिया, ये हम सीखते हैं एरिया निकालना। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर आपका बी है, या ऐसा। ये वेक्टर ए, वेक्टर आपका बी। ठीक है, किसका एरिया सीख रहे हैं बच्चों, हम सीख रहे हैं एरिया पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है बच्चों, ये यहां पे ऐसा कुछ कर लो, ये ऐसा कुछ स्टेप का। मान लो इनके बीच का एंगल आपका थीटा है, मान लो बीच का एंगल आपका थीटा है। थोड़ा और इसको एक्सटेंड करते हैं बच्चों। ठीक है, फिर डायग्राम फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसा एक्सटेंड करते हैं, ये ऐसा। ये डायग्राम परफेक्ट आपका बनेगा। ठीक है, हाँ ये है, ये कुछ, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर। ठीक, सीधी बात बच्चों, सबको पता है इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा बच्चों ए क्रॉस बी, या ऐसा। सबको पता है इसका एरिया क्या होगा, ए क्रॉस बी आपका होगा। ठीक है, चलिए, लेकिन मुझे नहीं पता, मान लो आपको नहीं पता इसका एरिया ए क्रॉस बी होगा, कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं बोलता हूं इसका एरिया आप निकालो, इसका एरिया आप निकालो। ठीक है, एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों, नहीं पता हमको, नहीं पता कि ए क्रॉस बी होगा, कैसे करेंगे आप। इस बी को दो भाग में तोड़ रहा हूं मैं, देखो इस बी को दो भाग में तोड़ते हैं। ये वाला भाग को क्या बोलते हो बच्चों, अच्छा ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा है, तो ये वाले भाग को क्या बोलते हो आप, बी कॉस थीटा, और ये वाले भाग को क्या बोलते हो आप, बी साइन थीटा। मैंने बी को दो भाग में तोड़ दिया, ये बी साइन थीटा, ये बी कॉस थीटा। अब इस ट्रायंगल को देखते हैं बच्चों, इस ट्रायंगल को हम देखते हैं, ये ऐसा। इसका नाम क्या है, वेक्टर ए, और इसका नाम क्या है बच्चों, बी साइन थीटा, कुछ इस टाइप का। ठीक है, हो गया। तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ, बेस कितना है, बेस तो आपका ए है, बेस आपका ए है, और हाइट कितना है बच्चों, बी साइन थीटा, हाफ बी साइन थीटा। ठीक है, ये आपको हो गया बच्चों हाफ बी साइन थीटा। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये एरिया। अच्छा बच्चों, अभी किसका एरिया निकालना है, ट्रायंगल का ना, ट्रायंगल का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ट्रायंगल का है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चों ये ए बी साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, ए बी साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है, याद कीजिए आप।
हाफ ए क्रॉस बी, ठीक है, ये होता है ए बी साइन एटा। ये किसका आप एरिया निकाले बच्चों, ट्रायंगल के एरिया निकाले हो ना, हमने ट्रायंगल का देखो ना, ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज किया है हाफ बेस इनटू हाइट, ट्रायंगल का फॉर्मूला आपने यूज किया है, ठीक है। ये किसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का एरिया बच्चों, ये ऐसा। अब सारी दुनिया को पता है बच्चों, क्या पता है सारी दुनिया को कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बच्चों हाफ बेस इनटू हाइट, सबको पता है। वैसी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, बेस इनटू हाइट, ये आपको पता है, ठीक है। अपने क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ओनली बेस इनटू हाइट, ओनली बेस इनटू हाइट, ठीक है। मतलब शॉर्टकट में ये बोलूंगा मैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डबल होता है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल के, या उल्टा बोल दो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ होता है पैरेललोग्राम के, ये पैरेललोग्राम का हाफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डबल, इसका डबल कर दो, 2 का मल्टीप्लाई करो, तो ये आपको जाएगा ए क्रॉस बी, तो ये आपको होता है पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूं बच्चों, मैंने क्या किया, पहले तो मैंने वेक्टर ए बनाया, फिर मैंने वेक्टर बी बनाया, तो 2 भाग में तोड़ दिया मैंने, ठीक है, एक बी साइन एक बी कॉस। अब इस ट्रायंगल को उठाया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ये ऐसा। हम जब भी एरिया निकालते हैं, इतना आपको पता है बच्चों, क्या पता है कि एंगल में वेक्टर लगाते नहीं है हम लोग, ठीक है। तो बेस कितना हो जाएगा ए, हाइट कितना हो जाएगा बी साइन थीटा, और ये किसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। अब ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का ये रिलेशन होता है, ठीक है। ट्रायंगल जो होता है हाफ होता है पैरेललोग्राम की, या उल्टा बोल दो पैरेललोग्राम डबल होता है, ऐसा, ठीक है। तो इस टाइप का एरिया हम लोग निकालते हैं। आंसर वेक्टर आएगा स्केलर आएगा बच्चों, जल्दी बताओ, आंसर वेक्टर आएगा स्केलर आएगा, आंसर स्केलर, आंसर क्या आएगा आपका, स्केलर आएगा। ये देखो आंसर स्केलर आ रहा है ना, कहीं पर वेक्टर दिखा है क्या, वेक्टर कहीं पर नहीं लिखा है। वेक्टर कब होता है बच्चों, जब सिर्फ ऐसा रहता है सिंपल, तब वो वेक्टर होता है, तब ये वेक्टर होता है, हाँ ऐसा रहता है तो। और जब इसे मॉड लगा देंगे तो तब तो स्केलर हो गया ना, अब तो वेक्टर गायब हो गया ना, इसका वैल्यू 1 होता है, तो एरिया पे स्केलर आपका आएगा बच्चों। हर बार एरिया स्केलर नहीं होता, ठीक है, कभी कभी एरिया वेक्टर भी होता है, जो +2 में पढ़ेंगे। +1 में एरिया पे स्केलर पढ़ रहे हो, +2 में एरिया वेक्टर पढ़ेंगे आप, ठीक है। हर बार एरिया स्केलर नहीं होता, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। +2 में आप पढ़ेंगे फ्लक्स, यहां जो एरिया पढ़ेंगे वो आपका वेक्टर आपका आएगा, यही जो एरिया होता है वेक्टर होता है बस, बाकी सब जगह एरिया आपका स्केलर होता है, ठीक है। आप +2 में मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे एरिया वेक्टर, ठीक है। यहां जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या, आपका एरिया आपका स्केलर है, तो इस टाइप का एरिया आपका निकाला जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, ठीक है। चलिए 3 वर्टिसेस दिया है बच्चों, पहला वर्टिसेस का नाम क्या है, पहला वर्टिसेस का नाम है 3 -1 2, ये आपको पहला आपका वर्टिसेस 3 -1 2। दूसरा वर्टिसेस आपको दिया गया है, सेकंड वर्टिसेस यहां पे लिख लो, ये आपको दिया गया है 1 -1 -3, और तीसरा वर्टिसेस आपको दिया है बच्चों, तीसरा वर्टिसेस ये आपको दिया 4 -3 1, 3 वर्टिसेस आपको दिया है 4 -3 1, ये ऐसा 3 वर्टिसेस आपको दिया गया है। तो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ऐसा डायग्राम ऐसा बनाएंगे, डायग्राम ऐसा बनाएंगे जैसे पिछले बार बनाए थे आप, जो प्रूफ किया था वैसे डायग्राम बनाना है, ऐसे प्रूफ किया था आपने,
ठीक है। चलिए मान लो ये आपका ए है, मान लो ये बी है, मान लो ये सी है, किसी को भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, किसी को भी मानिए, आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, हो गया बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ बेस इनटू हाइट। यही प्रूफ किया था आपने, याद कीजिए, आपने यही प्रूफ किया था, हाफ बेस इनटू हाइट। याद आ गया? हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, हो गया। ये बेस होगा आपको, पहले बेस निकाल लो, ए बी, पहले बेस निकाल लो आप। ठीक है, कितना होगा बेस? वेक्टर में निकालते हैं, बेस वेक्टर, बेस वेक्टर होता है, बेस वेक्टर निकाल लो। कितना होगा आपके पास बेस वेक्टर? देखो, इसका वेक्टर आपको निकालना है, वही फिर से। ठीक है, AB के लिए, AB के लिए ये क्या कहलाएगा आपका? इनिशियल, और यह कहलाएगा आपका फाइनल। तो फाइनल माइनस इनिशियल। B का वैल्यू कितना बच्चों? B का वैल्यू है I माइनस जे माइनस 3 के, ये B का वैल्यू है। और A का वैल्यू कितना है बच्चों? A का वैल्यू है 3 माइनस जे प्लस 2 के। यस, वेक्टर फॉर्म पे लिखते हैं ना, वेक्टर। B माइनस ये इनिशियल, ये फाइनल, B माइनस। ठीक है, कितना होगा देखो, ये I माइनस 3 माइनस 2I और माइनस जे माइनस माइनस प्लस जे, तो 0 माइनस 3 के और माइनस 2 के, माइनस 5 के। आगे सवाल में क्या करना है? ठीक है ना, आई जे के यही होता है ना, एक्स वाई जेड, आई जे के, आई जे के, आई जे के, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हो गया। कितना आपका गया? 2i। ठीक है, चलिए तो इसी क्या निकालेंगे? हाइट। हाइट क्या होगा आपका? BC, हाइट C माइनस बी, C माइनस बी, एकदम बता रहा हूं शॉर्टकट आपको। ठीक है, C माइनस बी, 4 माइनस 1 3, आई लगा दो, माइनस 3 माइनस 1, C माइनस बी करना ना, माइनस 3 माइनस माइनस 1 तो प्लस 2। इसे देख लो एक बार, माइनस 3 माइनस माइनस 1, माइनस 3 प्लस 2, या ऐसा। और 1 माइनस माइनस 3, ये आपका हो गया। ठीक है, हो गया। चलिए, दोनों का क्रॉस आपको निकालना है। क्रॉस निकालना आपको आता है, अभी क्रॉस निकालना नहीं सीख रहा हूं, बस आपको क्रॉस करके मैग्नीट्यूड निकालना है उसका। ठीक, क्रॉस करके आपको निकालना है मैग्नीट्यूड। आपको दो वेक्टर का क्रॉस निकालना आपको आता है। ठीक है, और आपको मॉड निकालना भी आता है, काफी क्वेश्चन आप कर लिए हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला? अगला क्वेश्चन आपको बोला है दी टू एडजेसेंट साइड, टू एडजेसेंट साइड of parallelogram are given by ये वो गिवन है बच्चों, वेक्टर A इज इक्वल टू I माइनस 3j प्लस 5k, पहला आपको गिवन है। और दूसरा वेक्टर B इज इक्वल टू, ये आपको गिवन है I प्लस j प्लस k। तो फाइंड एरिया, तो कुछ नहीं करना है आपको। एरिया क्या होता है अभी आपने सीखा है पैरेललोग्राम का, मॉड ऑफ A क्रॉस B, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, एरिया आपको हो जाएगा मॉड ऑफ A क्रॉस B। चलिए मुझे 2 मिनट उस पानी पीने दीजिए।
चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक, किसी भी साइड को आप ले सकते हो। चलिए, वो जो ट्रायंगल का डायग्राम आपने बनाया था ना, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए। पहला क्वेश्चन में बोला गया है प्रूव दैट यह क्या बोला है बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्रॉस है ठीक है, प्लस नहीं है, इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये प्रूफ करने को बोला गया है। प्रूफ दैट ऐसा होता है, प्रूफ कीजिए। ठीक है, चलिए तो पहले ए को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए क्रॉस ए, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस ए क्रॉस बी, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई तो प्लस बी क्रॉस ए, फिर बी को बी से मल्टीप्लाई तो माइनस बी क्रॉस बी। ये ऐसा आपको पता बच्चों, ये तो जीरो ही होता है, ये तो खत्म, ए क्रॉस ए जीरो होता है ना। ठीक है, चलिए जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर। हाँ चलिए बच्चों, माइनस ए क्रॉस बी क्या होता है, बी क्रॉस ए होता है, याद कीजिए, एंटी कम्यूटेटिव होता है ये, प्लस जीरो वेक्टर माइनस जीरो वेक्टर कैंसिल, तो टू बी क्रॉस ए, ये आपका होगा। ये को प्रूव करना था, प्रूव दैट टू बी क्रॉस ए। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्या बोला प्रूव करने को, अगला बोला कि प्रूव करने को स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूव कीजिए मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। ये प्रूव करने को बोला गया आपको। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एलएचएस से। तो शुरुआत करेंगे एलएचएस से। ठीक है, एलएचएस कितना है बच्चों, एलएचएस है आपका ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। याद कीजिए, इसको क्या लिखते हो, इसी को लिखते हो ये ऐसा ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में लिखते हो, इसी क्या लिखते हो ब्रैकेट में। याद कीजिए, यूआर फॉर्मूला याद करो, ए प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखते थे, वही काम तो यहाँ, बस यहाँ प्लस के जगह क्या आ गया, मल्टीप्लाई, आपका चीजें एक ही। ठीक है, हो गया। अब कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपको जाएगा ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एन कैप ये ऐसा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, साइन को लिखूंगा वन माइनस कॉस, आई कैप क्या होता है वन, एन कैप वन। ठीक है, चलिए अंदर ले चलिए इसको, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए को आप क्या लिख सकते हो, ए को मॉड ऑफ ए लिख सकते हो, बी को मॉड ऑफ बी लिख सकते हो, मतलब एक ही चीज है। मॉड ऑफ ए होता है, मॉड ऑफ बी बी होता है। ए बी कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, ए बी कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है। यही प्रूव करना था आपको। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला आपका क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आपको बोला गया है दी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, the diagonals of parallelogram are represent by the diagonals of parallelogram are represent by, ये क्वेश्चन में दिया है बच्चों, ठीक है, r1 वेक्टर और r2 वेक्टर, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है 3i प्लस 2j माइनस 7k, ये, और दूसरा आपको दिया है 5i प्लस 6j माइनस 3k। यस, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आपको गिवन है। फाइंड एरिया, आपको एरिया निकालना है, ठीक है, आपको निकालना है एरिया। अब याद कीजिए बच्चों, पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होते हैं, एक एडिशन में और एक सब्ट्रैक्शन में। एडिशन वाले को हम क्या लिखते हो और सब्ट्रैक्शन वाले को क्या लिखते हो आप? याद कीजिए आप, एक डायगोनल ऊपर बनता था, एक डायगोनल इधर बनता था जब माइनस किए थे तब, ठीक है, हो गया। चलिए, एरिया आपको निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एरिया का फॉर्मूला आपका होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसा रिलेशन आपको दिया है। पहले यहां से आपको पता है ए और बी कैसे निकालेंगे, पता है आपको, ये सब 9th 10th की चीजें हैं, और शुरू में आपको सिखाया भी गया, स्टार्टिंग आपको स्टार्टिंग में सिखाया भी गया है, ठीक है। जब दोनों को जब ऐड करेंगे, आपको सिखाया है ना, किसमें सिखाया था वो, क्या बोलते हैं, डॉट में ऐड करेंगे तो प्लस ए आएगा फिर बी आएगा। चलिए बढ़ते आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया प्रूव दैट, क्वेश्चन बोला गया प्रूव दैट ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए, सी क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपसे प्रूव करने को बोला गया है। चलिए प्रूव करते हैं फिर। तो पहले लिखिए ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। यह ऐसा आपको पता है बच्चों, ये दोनों अपोजिट होते हैं, ए बी बी ए सी सी ए भी अपोजिट, बी सी सी ए भी। 0 आपका आएगा, सब कैंसिल हो गया, आंसर 0 आपका आएगा। आंसर 1 नहीं आएगा, 0 आएगा ना, सब कैंसिल ना। चलिए, दोनों आपके अपोजिट होते हैं, सब कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्या क्वेश्चन है?
ठीक है, क्या क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया था? क्वेश्चन है, देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका इफ ए वेक्टर, हाँ इफ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, देन ए वेक्टर आर पैरेलल, ऑप्शन दिया है बी वेक्टर के, ऑप्शन आपको दिया है सी वेक्टर के, ठीक है। ऑप्शन आपको दिया है बी डॉट सी वेक्टर के, चौथा आपको दिया है बी क्रॉस सी वेक्टर के। किसके पैरेलल होगा आपको पूछा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, देखिए बच्चों डॉट वाला केस याद करो, डॉट वाला केस, ए वेक्टर डॉट सी इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल है जब ए परपेंडिकुलर होगा सी के, तो ए वेक्टर पैरेलल सी है तो गलत है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 ये तभी पॉसिबल है, तो ये भी कैंसिल, ठीक है। बच गए 2, ठीक है, बच गए आपके 2। चलिए देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे, अब डायग्राम कैसे बनाएंगे, मान लो ये वेक्टर ए है, ये सी वेक्टर और आपका बी वेक्टर, ये ऐसा, ठीक है। अब हमको पता है बच्चों, क्या पता है, ये जो बी और सी जो होते हैं, बी वेक्टर सी वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं बी के भी एंड सी के भी, तो बी और सी के एक और परपेंडिकुलर बनाओ, ये लो, ये किसको दिखाएगा, बी क्रॉस सी को दिखाएगा। आपको पता है कि बी क्रॉस सी में, अरे ये कैसे याद कीजिए, क्रॉस क्या होता है, क्रॉस परपेंडिकुलर होता है ए के भी और परपेंडिकुलर होता है बी के भी, ऐसे उसे में यहीं पर बी क्रॉस सी परपेंडी होगा बी के भी, परपेंडी होगा आपके सी के भी, ऐसा। डॉट में ऐसा कोई केस है ही नहीं बच्चों, डॉट में ऐसा कोई केस है ही नहीं, डॉट में ऐसा कोई केस है नहीं, सिर्फ क्रॉस में ऐसा केस है, ठीक है। डॉट में ऐसा कोई केस आपका है नहीं, ठीक है। चलिए फिर भी चलिए डॉट को यदि प्रूव करना आप चाहेंगे, ठीक है, डॉट को यदि प्रूव करना आप चाहेंगे और परपेंडिकुलर आप लेंगे भी, ठीक है। पहले बार डॉट का केस है नहीं, फिर भी परपेंडिकुलर यदि आप लेंगे तो आपको पता है डॉट पे आंसर कितना आता है आपका, 0 आपका आता है, ठीक है। परपेंडिकुलर आप लेंगे, पहले बार डॉट पे कोई केस है नहीं, यदि लेंगे भी तो परपेंडिकुलर का डॉट कितना आता है आपका, 0 आता है, तो आप नहीं ले सकते आप। परपेंडिकुलर का डॉट कितना आता है आपका, 0, क्योंकि वहां पर cos थीटा रहता है ना, वहां पे क्या रहता है, cos थीटा, तो cos 90 कितना होता है आपका, 0, ठीक है। और पहले बात तो डॉट में ऐसा कोई केस रहता नहीं है, सिर्फ ये जो केस है क्रॉस में रहता है, याद कीजिए आप। हमने डॉट में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, डॉट में हमने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कि बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जिसमें परपेंडिकुलर है बी के, परपेंडिकुलर है सी के, ऐसा हमने कुछ लिखा ही नहीं था, ऐसा कुछ केस होता है नहीं है डॉट का, ठीक है। सिर्फ केस होता है क्रॉस का, तो डॉट को तो कंसीडर आप करेंगे भी नहीं, ठीक है। इसलिए क्रॉस को उठाना वहां पे और देखना भाई, क्रॉस में ये जो क्रॉस है बी के भी परपेंडिकुलर और सी के भी परपेंडिकुलर, तो बी के भी परपेंडिकुलर सी के परपेंडिकुलर, तो ए पैरेलल है बी क्रॉस सी, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये आपका डाउट है, ऐसा तो बी डॉट सी भी हो सकता है,
तुमको पता है भाई ऐसा कोई केस है ही नहीं, बी डॉट सी सी के परपेंडिकुलर बी के, ऐसा कोई केस है ही नहीं आपको। ठीक है, चलिए ये आपका आएगा सही आंसर क्या होगा, बी क्रॉस सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोला गया देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है बच्चों ए क्रॉस बी डॉट ए कितना होगा, कितना, ए क्रॉस बी डॉट ए कितना होगा, प्रूफ कीजिए, आंसर बताइए कितना होगा। ठीक है, देखो आसान तरीका है एकदम। एक काम करो, ए क्रॉस बी को कोई नया चीज मान लो, मान लो ए क्रॉस बी को मैं मान लेता हूं आर वेक्टर, आपकी मर्जी है। ठीक है, हो गया। हमको पता है बच्चों ये आर वेक्टर क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस में क्या होता है आपको पता है, क्रॉस में दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होता है ए के, परपेंडिकुलर होता है बी के, कैसा। तो इस आर वेक्टर को यहां पर रख दो बच्चों, ऐसा। देखो आर वेक्टर ए के परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर का डॉट कितना होता है आपका, 0, यस। दो परपेंडिकुलर का डॉट, दो परपेंडिकुलर का डॉट कितना होता है आपका, 0। आंसर आपको निकालना था कितना होता है, तो आंसर कितना होगा आपका, 0 आपका होगा। मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों एक नया वेक्टर मैंने मान लिया। और क्रॉस में हमको पता है भाई, क्रॉस में हमको पता है कि ए की भी परपेंडिकुलर बी की भी परपेंडिकुलर। ठीक है, हमको पता है क्रॉस में ए की भी परपेंडिकुलर बी की भी परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना सोचने की जरूरत नहीं बच्चों, इतना आसान तरीका। और तुमको पता है ए क्रॉस बी जो होता है, ये लो, ए क्रॉस बी जो होता है ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर। तो ए क्रॉस बी डॉट ए, तुमको पता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर, तो दो परपेंडिकुलर का डॉट कितना होता है, 0। वैसी ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये भी आंसर आपका 0 है। ऐसा ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर, ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर का डॉट कितना होता है, 0। ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है ए के, तो दो परपेंडिकुलर का डॉट कितना होता है, 0 होता है ना। ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है ए के, इसका नाम बोल रहा हूं, एकदम आसान तरीका है। ए क्रॉस बी को नया वेक्टर मान लो, सी वेक्टर, मतलब सी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए के, तो सी और ए कितना होगा, 0। सी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी के, तो सी और बी कितना होगा, 0। ये आसान तरीका होता है, नया वेक्टर मान लो। ठीक है, चलिए, बड़ा आसान तरीका है भाई। पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर डॉट परपेंडिकुलर है, 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो एंगल बिटवीन पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर एंड एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, ये ऐसा। ठीक है, कुछ मत करना बच्चों। ठीक है, इसको नया वेक्टर मान लो, ये सीधा ऐसा लिखो,
परपेंडिकुलर होता है P के भी एंड Q के भी, ऐसा परपेंडिकुलर होता है P के भी Q के भी। इसको ऐसा भी लिख लो, कोई नया वेक्टर मान लो C वेक्टर, परपेंडिकुलर होगा P के भी और Q के भी, या ऐसा P के भी परपेंडिकुलर है, Q के भी परपेंडिकुलर। ठीक है, हो गया। चलिए इसको यहां पे लिखते हैं P वेक्टर डॉट Q वेक्टर डॉट C वेक्टर। मैंने C मान लिया, उसको C नहीं मानना दोबारा रख देना यार। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, C वेक्टर डॉट P वेक्टर प्लस Q वेक्टर डॉट C वेक्टर। हमको पता है ये जो C वेक्टर है परपेंडिकुलर है P के, तो दो परपेंडिकुलर का डॉट कितना होता है 0, और Q और C वेक्टर परपेंडिकुलर है Q के, दोनों का परपेंडिकुलर है तो 0। तो आंसर कितना है आपका 0, मतलब इसका फाइनल जो आंसर आएगा कितना आएगा बच्चों 0। शॉर्टकट में बोला जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आएगा आपका 0। ठीक है, हो गया, समझ गए। अब चाहोगे तो कंफ्यूजन है तो सी वेक्टर को वापस में रख लो, चाहोगे तो वापस रख सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है, आसान तरीका है। तुम देखो कोई नया वेक्टर उसको मान लो आप, ये बहुत ही आसान तरीका आपका होता है। ठीक है, हो गया। चलिए हो गया बच्चों, इन दोनों का डॉट कितना आया था 0। मान लो उसका नया वेक्टर आर वेक्टर, खैर आर वेक्टर तो होता ही है ट्रायंगल लॉ, और इसको अपने मान है सी वेक्टर। आंसर कितना है आपका 0। दो डॉट 0 कब आता है, जब थीटा कितना होता है 90। डॉट, दो डॉट 0 कब आता है, दो डॉट, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, डॉट कितना आता है आपका, यस। हमने इसको क्या मान लिया, एक वेक्टर, हम इसको पहले से वेक्टर माने थे आप, इसको मैंने एक वेक्टर मान लिया, इसको तो पहले से माना था मैं, बीच में कौन सा साइन है, आंसर कितना आया था 0। तो दो डॉट 0 कब आता है, जब थीटा क्या होता है 90। ठीक है, दो डॉट 0 कब आएगा, जब थीटा होगा 90। ओके, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।